हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशन की पाठशाला। डेली करंट अफेयर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 जून से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा कि पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्ला टॉम स्टोरिन को किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी है हल्ला टॉम स्टोरिन। 1 जून 2024 को आइसलैंड में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था और आइसलैंड की 7वीं राष्ट्रपति के रूप में हल्ला डॉम स्टोरिन को चुना गया है। इस सम्मानित पद को धारण करने वाली दूसरी महिला बन गई है हल्ला टॉम स्टोरिन। टॉम स्टोरिन अपनी व्यावसायिक कौशल और मानवता और जलवायु केंद्रित प्रथाओं के समर्थन के लिए जानी जाती है। बात आई है आइसलैंड की। आइसलैंड जो है ग्रीनलैंड और नॉर्वे के मध्य में स्थित एक द्वीप देश है, जिसका लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका राजधानी है रेकजाविक और मुद्रा है क्रोना और प्रधानमंत्री है बर्जिनी बेनेडिक्टसन। और आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप देश है, यानी कि अटलांटिक महासागर को जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तरी साइड में स्थित एक द्वीप देश है आइसलैंड। और इसका जो है अपना कोई सेना नहीं है। आइसलैंड एक नॉर्डिक देश है। नॉर्डिक देश के अंतर्गत भारत के और जो है 3 देश शामिल है आइसलैंड के साथ, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। एनएचआरसी की कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजया भारती सयानी बनी है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में विजया भारती सयानी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने अरुण कुमार मिश्रा की जगह ली है। विजया भारती सयानी एनएचआरसी में सदस्य रूप में कार्यरत करती थी और विजया तेलंगाना हाईकोर्ट में प्रैक्टिसिंग वकील के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। बात आई है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो इसका गठन किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है। एनएचआरसी मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे के अभ्यारण्य में ट्रैक पर जो है कैनोपी ब्रिज बनाने की योजना बना रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होलांगा पार बिगन अभ्यारण्य में जो है कैनोपी ब्रिज बनाने का जो है योजना बना रही है भारतीय रेलवे। तो कैनोपी ब्रिज होता क्या है फ्रेंड? कैनोपी ब्रिज जो है जैसे कि जानवरों को जो है आवागमन में सुविधा के लिए, यानी कि किसी भी तरीके की दुर्घटना से बचाने के लिए जानवरों को, इसके लिए कैनोपी ब्रिज बनाया जाता है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे असम में होलंगापार बिगन अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करने वाले रेलवे ट्रैक, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, वहां पर जो है वानरों के आवागमन के लिए कैनोपी पुल बनाया जाएगा। तो इसमें जो है ट्रेन जो है पास होती है तो दुर्घटना होने के चांसेस जो है काफी रहता है। जैसे इसीलिए जो है उनकी सुविधा के लिए यहाँ पे आवागमन के लिए उनके लिए एक पुल बनाया जा रहा है, जिनका नाम है कैनोपी पुल। इन कैनोपी पुलों को भारतीय वन्यजीव संस्था द्वारा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के सहयोग से डिजाइन किया जाएगा। कैनोपी पुल जो है जानवरों को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIM कामरूप किस राज्य में मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कामरूप जिले में एक नया भारतीय प्रबंधन संस्था स्थापित करने के लिए अब असम में प्रस्ताव को मंजूरी दी है और IIM कामरूप पूर्वोत्तर भारत का दूसरा भारतीय प्रबंधन संस्था होगा। पहले जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में अभी तक एकमात्र भारतीय प्रबंधन संस्था था, जो कि मेघालय शिलांग में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। 1973 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। सऊदी अरब जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी करेगा और 2024 में जो पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम रखी गई है हमारी भूमि नारे के तहत भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। पर्यावरण की बात आई है तो पर्यावरण संरक्षण पर हुए प्रमुख सम्मेलन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी सम्मेलन 1 जो है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, जो कि 1992 में आयोजित किया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल जापान में आयोजित किया गया था 1997 में। पृथ्वी सम्मेलन 2 यानी कि 2
जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था 2002 में। रियो प्लस 20 सम्मेलन जो है ब्राजील में आयोजित किया गया था 2012 में। बाली रोड मैप इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था 2013 में। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसका थीम रखा गया था कि प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को जो है तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली 7वीं कंपनी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक बाजार पूंजीकरण में 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने वाली भारत की 7वीं कंपनी बन गई है और पूंजीकरण में 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने वाली भारत की कंपनियां जो है कौन कौन से हैं? रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक। भारतीय बैंकों में जो है एसबीआई की शाखाओं और एटीएम की संख्या जो है सबसे अधिक है। भारतीय स्टेट बैंक की बात आई है तो इसका गठन किया गया था 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। टैगलाइन है शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में पहली बार जीवित कैंसर रोग में यानी कि रोगी में सुअर का लीवर प्रत्यारोपित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना में। दुनिया में जो है पहली बार गंभीर लीवर कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के लीवर को जो है सुअर के लीवर से प्रत्यारोपित किया गया है। चीन में 71 वर्षीय व्यक्ति सुअर का अंग प्राप्त करने वाला 5वां व्यक्ति बन गया है। चीन का यह व्यक्ति जो है आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर से लीवर प्रत्यारोपण करने वाला यानी कि कराने वाला पहला जीवित व्यक्ति बन गया है। और लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, सभी को पता है। यानी कि वयस्क व्यक्ति में लीवर का जो वजन होता है 1800 से 1400 ग्राम तक होता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म पाचन और प्रतिरक्षा विष निष्पादन और पोषक तत्वों के भंडारण जैसे कार्यों के लिए लीवर जिम्मेदार होता है। शरीर में लीवर की एकमात्र ऐसा अंग है जो नष्ट होने के बाद भी जो है खुद को पुनर्जीवित करने की इसमें कैपेबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुचिरा कंबोज किस संगठन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि थी जो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट हो गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस। रुचिरा कंबोज 35 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गई है। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि थी। वह जो है भारत की पहली महिला संयुक्त राष्ट्र राजदूत थी और वे जो है 1987 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल थी। उन्होंने 2 अगस्त 2022 को औपचारिक रूप से न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत का पद संभाला था। संयुक्त राष्ट्र की बात आई है तो इससे संबंधित बेसिक जानकारी हम रिवाइज करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। और यूनाइटेड नेशंस ने जो है महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष जो है डेनिस फ्रांसिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 में किस गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनडीए। एनडीए को जो है बहुमत प्राप्त हुआ है लोकसभा चुनाव 2024 में। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 जो है लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन 7 फेज में किया गया था और लोकसभा चुनाव 2024 में 583 सीटों पर यानी कि 43 सीटों पर जो है चुनाव आयोजित किया गया था। और लोकसभा चुनाव 2024 में के नतीजे जो है 4 जून 2024 को आना था, लेकिन उसमें जो है काउंटिंग चल रही है। और 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन जो है चुनाव का पर्व देश का गर्व रखा गया था। रजिस्टर्ड मतदाता जो है 96 करोड़ 88 लाख 21,926 थे और वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात जो है 948 है। देखते हैं लोकसभा चुनाव यानी कि किस राज्य में जो है कितने सीट हैं। तो इसमें जो है जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और दिल्ली में 7 सीट हैं
और बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 42, झारखंड में 14, उड़ीसा में 21 और आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11, कर्नाटक में 28, केरल में 20, गोवा में 2 और तेलंगाना में 17 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 48 सीटें, गुजरात में 26 सीटें, हरियाणा में 10 सीटें, राजस्थान में 25 सीटें, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें और पंजाब में 13 सीटें और उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। तो ये जो है लोकसभा की सीटें हैं और असम में 14 सीटें और त्रिपुरा में 2 सीटें, मेघालय में 2, मणिपुर में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1 और अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं लोकसभा की। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम डिस्कस करते हैं। तो वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं, जिन्होंने अभी हाल ही के चुनाव को काफी जो है अच्छे से अरेंजमेंट की थी उन्होंने। वर्तमान चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह हैं। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको देश की। अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजेपी को। हेलेन मैरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान की। महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश लागू करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम हाई कोर्ट बना है। दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा को किस देश का भारत में हाई कोर्ट कमीशन यानी कि हाई कमीशन नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया में। मैनुएल सोबेरेन किस संगठन की नई महानिदेशक बनी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की। आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति वर्ष 4 जून को मनाया जाता है। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीपी मेनू ने जीता है। भारत को 2023-24 में किस देश के जो है सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर से। रियल मैड्रिड ने कौन सी बार चैंपियन लीग ट्रॉफी जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं बार। अब बारी है एडिशनल जी की। आज के एडिशनल जी में हम देखेंगे भारत की वन्य जीव संरक्षण योजनाओं के बारे में। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं? कस्तूरी मृग परियोजना, इसको जो है 1970 में शुरुआत की गई और यह जो है उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में जो है इस योजना को शुरू की गई थी। हंगुल प्रोजेक्ट जो है 1970 में जम्मू कश्मीर में शुरू की गई और गिर सिंह परियोजना 1972 में गुजरात के जूनागढ़ जिले में जो है इसकी शुरुआत की गई। बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई। भारत में जो है बाघों यानी कि 54 टाइगर रिजर्व है और 54वां टाइगर रिजर्व जो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में आयोजित की गई थी या शुरू की गई थी। इसकी घटती संख्या को देखते हुए जो है उड़ीसा सरकार ने इसके संरक्षण की योजना का शुभारंभ जो है 1975 में उड़ीसा के कटक जिले के भीतरकनिका अभ्यारण्य में इसकी जो है शुरुआत की थी। घड़ियाल प्रजनन परियोजना जो है 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी उड़ीसा से। और मणिपुर थामीन परियोजना 1977 में इसकी शुरुआत की गई थी। गेंडा परियोजना 1997 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई। हाथी परियोजना भारत सरकार के द्वारा 1992 में शुरू की गई और लाल पांडा परियोजना 1996 में जो है विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्म जा नायडू जो है और हिमालयन जंतु पार्क ने लाल पांडा परियोजना का शुभारंभ किया था। और गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006 में शुरू किया गया था। गिद्धों के संरक्षण और उनकी अभिवृद्धि के लिए हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो है 2006 में हस्ताक्षरित किया गया था गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट के लिए। और हिम तेंदुआ परियोजना जो है 2009 में शुरुआत की गई थी। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना का लक्ष्य जो है हिमालय और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वन्य जीव संरक्षण को मजबूत करना था। तो
तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करंट अफेयर से संबंधित। ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वही क्वेश्चन मैं लाती हूँ जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर से आपको डेली अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज का जो क्लास का पीडीएफ नोट्स है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा।